हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। तो आप सबको पता है कि साउंड क्या होता है। साउंड आवाज़ होती है जिसे हम सुनते हैं। किसी भी चीज़ की आवाज़ हो सकती है। जैसे अगर आपका डोर कोई नॉक करता है तो आपकी डोर बेल की आवाज़ हो सकती है, या फिर किसी के फुटस्टेप की आवाज़। तो साउंड ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं साउंड की। हर टाइप के हर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस हर कोई वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो साउंड क्या करती है, हमारी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, तभी तो हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका आंसर दे पाते हैं। तो उसमें साउंड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, you might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. तो आप सबने हाइड एंड सीक खेला होगा। उसमें क्या करते हैं, जब हम एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं और उसको दूसरे लोगों को ढूंढना होता है। ठीक है, तो उसमें वो कैसे दूसरों को पहचानता है, कैसे उनको ढूंढता है, तो कैसे होता है, वो उनके फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनता है। जैसे ही उसके पास से कोई भी व्यक्ति या पर्सन गुजरता है तो क्या करता है, उसके फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है, जिससे वो क्या करता है, उनको पकड़ लेता है। तो अब साउंड यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें बहुत मतलब साउंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आपने आपके स्कूल में म्यूज़िक रूम देखा होगा। तो उस म्यूज़िक रूम में बहुत सारे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से भी हम बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, हर टाइप का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जो अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हारमोनियम हो गया, तबला, सितार, फ्लूट, ये बहुत सारे अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इनके यूजेस भी बहुत ही अलग अलग होते हैं। कोई कैसे काम करता है और कोई कैसे ही साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब है हमारा पॉइंट, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होती है। आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ोन है, जब किसी का फ़ोन आता है, रिंग होता है, तो उससे पहले आपका जो फ़ोन है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। उसके बाद जो है आपको साउंड सुनाई देती है। ये आप सबने देखा होगा। ऐसे ही आप सबके घर में क्या स्कूल में बेल्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, बट डू यू फील अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड। अब इसने क्या बोला है कि सबके स्कूल में बेल लगी होती हैं। तो पहले आप क्या करना है, आपको जब तक हम उस बेल को नहीं बजाते तब आपको उसको टच करके देखना है। लेकिन जब भी आप उसे यूज़ में ले लेते हैं, आपके जो बेल है वो रिंग हो जाती है, तब आप उसे अगर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, उसमें वाइब्रेशन आती है। अब यही जो वाइब्रेशन होती है ये क्या करी थी, उसमें साउंड को प्रोड्यूस करी थी। तो हर ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है, वाइब्रेशन की हेल्प से साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 13.2 दिखाई गई है। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या लेना है, एक ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, उसके ऊपर हमें 2 पेंसिल्स रख देनी है उनके साइड के ऊपर, और हमें एक रबर बैंड की हेल्प से उसे कवर कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस रबर बैंड को ऊपर से पकड़ के खींचना है, जैसे इस पिक्चर में हमारे पास दिखाया हुआ है ऐसे। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, उसको पकड़ के खींचोगे और उसके बाद उसे छोड़ोगे, तो आप देखोगे कि जो हमारा रबर बैंड है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी हिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। बहुत हर जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो अमाउंट में वाइब्रेट करते, बहुत ही ज़्यादा कम वाइब्रेट करते, जिससे हमें उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा
कम सुनाई देती है या ना के बराबर भी होती है, कुछ की सुनाई भी नहीं देती। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट हो रहा है। तो देखिए, एज यू लर्नड इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये एक जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इधर से उधर हिलना, दाएं से बाएं, या थोड़ा भी उसमें हलचल होना, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये था हमारा वाइब्रेशन के कारण। अब एक और एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, तो आपको क्या करना है, जल तरंग बनानी है। वाटर वेव्स जो हमारी होती है उसमें हमें क्या प्रोड्यूस करना है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है। तो आपको सबसे पहले एक प्लेट लेनी है, उसमें कुछ वाटर डालना है आपको, और उसके बाद स्पून से उसको हीट करना है। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो वाटर है वो क्या कर रहा है, हिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, जिससे वो क्या कर रहा है, हिल रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की हेल्प से। अब जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एक तारा, गिटार, अब ये भी वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सब ने क्या देखा होगा, सितार देखा होगा, जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, ऐसा सितार या एक तारा देखा होगा। तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही उसके वायर्स ऐसे अटैच होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब वायर्स को उनको टच करते हैं, उनकी वायर्स को, जैसे इधर हमारे पास दिखाया गया है, तो उनकी वायर्स को टच करते हैं, तो हम देखते हैं कि वायर्स हिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वायर्स के हिलने के कारण हमारा जो वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी वो क्या करता है, वो वायर्स, सिर्फ वायर्स के कारण ही हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती, वो क्या करती है, पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन को पैदा करती है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। इसी टाइप से हमारा गिटार होता है, वो भी इसी टाइप से काम करता है, ऐसे ही उसमें साउंड प्रोड्यूस होती हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है, many of you might have seen the manjara, the ghatam, and the note and kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments ऑफ दिस टाइप? अब ये तो था, हमने किया था ये जो 13.4 एक्टिविटी में, कि एक तारा और जो हमारा गिटार होता है उसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें तो वायर लगी होती है। लेकिन हमारे जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ हाथ से बजाने वाले भी होते हैं, जैसे ड्रम भी होता है, उसे स्टिक से बजाया जाता है, और ऊपर जो नाम दिए हुए थे उनको भी हाथ से हम बजाते हैं। तो उनमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे ही हम उसको हिट करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसमें फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम उसको हिट करें हैं तो ये साउंड क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, पूरे फिर ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होने लग जाएगी, और उससे क्या होगा, उसकी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जब बजा रहा है उससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है इस ऑब्जेक्ट में, और ये क्या करे, साउंड को प्रोड्यूस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसमें आप जल तरंग बना सकते हो। अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी ग्लास और वाटर का यूज़ करके आप अपना खुद का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, वो यहाँ पे बताया गया है। अब वो कैसे बताया गया है, आपको क्या लेने हैं, ग्लासेस लेने हैं। ठीक है, कुछ 4-5 ग्लासेस आपको लेने हैं। उसमें क्या करना है, आपको हाफ से नीचे बहुत कम थोड़ा सा पानी डालना है, जैसे इसमें दिखाया गया इतना अमाउंट में, या फिर किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में थोड़ा और ज़्यादा, किसी में और कम, ऐसे आपको पानी डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिक की हेल्प से 1 बाय 1 करके इन सब को हिट करना है, इन ग्लासेस को। ठीक है, जैसे आप हिट करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की अलग अलग साउंड हर एक ग्लास से क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इससे हमारे क्या एक म्यूज़िक हमें सुनाई देगा, एक अलग टाइप का म्यूज़िक। तो ये जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, जल तरंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो था हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमारा आगे है कि ह्यूमंस में जो है,
हमारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वो साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम सुन रहे हैं, ये सब अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। स्पीक लाउडली फॉर वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। पुट योर हैंड्स ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन। अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, तेज़ी से गाना गाना है, तेज गाना गाना है, या फिर बी की तरह बज़ करना है, ठीक है। और जब ये सब आप कर रहे हो ना, तो आपको अपनी थ्रोट यानी गले के ऊपर हाथ रखना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें वाइब्रेशन फील होगा एक। ये वाइब्रेशन किसके कारण होता है, जैसे यहाँ पे 13.8 में हमारे पास दिखाया गया है एक पिक्चर, उसमें वो वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास इधर एक इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमंस के अंदर, जो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड को प्रोड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करता है। अब इन ह्यूमंस, यहाँ से देखिए, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द larynx. Put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. अब यहाँ पे एक ह्यूमंस के अंदर वॉइस बॉक्स होता है, या फिर हम उसे लाइनेक्स भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे लिए साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या फिर जब हम निगलते हैं, किसी भी चीज़ को चबाते हैं और फिर निगलते हैं, तो उसके ऊपर तब आप हाथ रखोगे ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ साउंड उसका सुनाई देगा। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। अब ये जो पार्ट है जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं। वोकल कॉर्ड यानी वॉइस बॉक्स के हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं। इट इज़ द अपर पार्ट, जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम वाइट पाइप बोलते हैं, जिससे हमारा खाना अंदर जाता है, ठीक है। और द वोकल कॉर्ड, उसके नीचे वाला जो स्ट्रेच, जो हमारे पास आवाज़ें यहाँ पे एक वो दिखाई गई है, ये देखिए यहाँ से, इसको हम क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड्स होती है, जिससे हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये दो हमारे अंदर क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इन नैरोज, जो ये हमारे क्या होते हैं, स्लिट होती हैं, इनके बीच में ये पतली सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए पतली सी ये जो लाइन है, इसकी हेल्प से हमारे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। एयर जाती है, एयर से हमारी फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, बाहर आती है तब, ठीक है। अब ये था ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो एक और बात कि हमारे जो वॉइस बॉक्स है वो किससे अटैच होता है, हमारी मसल से अटैच होता है, जिससे अंदर जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो बाहर की हेल्प से उधर वाइब्रेशन होके हमें सुनाई देती है, हमारा बाहर आती है जब हम बोलते हैं, ठीक है। ये था हम ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, दो पेपर्स लेने हैं, ठीक है। अब दो पेपर्स इस टाइप से लेने हैं, उनको एक दूसरे के बीच में रखना है ऐसे होल टाइप, और उसको फिर अपनी माउथ पे ऐसे रखना है। तो जब ऐसे ही आप करके उसको क्या करोगे, एयर उसमें से बाहर निकाल, माउथ से एयर ऐसे फूंकने की कोशिश करोगे, तो आप देखो कुछ वाइब्रेशन होगी, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी उसके बीच से, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसके कारण होता है, सब वॉइस बॉक्स के कारण होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी साउंड्स को प्रोड्यूस होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, किसी भी मीडियम में कैसे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।